सबसे पहला पॉइंट हेडिंग डालो, व्हाट इज सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, हेडिंग पड़ेगी सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो नॉर्मली एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, और जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। लिखो, जैसे एग्जांपल NaCl, K2SO4, Na2SO4। लिखो, the simple salt is generally formed by the simple salt is generally formed by the neutralization of acid and base, and when dissolved in water, they ionize into its constituent ions। मतलब जैसे NaCl, इसको वाटर में डालेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, K2SO4, Na2SO4, ये सभी क्या है हमारे सिंपल सॉल्ट है, KCl एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, हमारे सिंपल सॉल्ट्स होते हैं। एडिंग बढ़ेगी, एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड का मतलब है जब दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है, एडिशन कंपाउंड। ये दो तरीके का होता है, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सुनो जरा मेरी बात, फर्स्ट वन डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सबसे पहले हेडिंग डालो डबल सॉल्ट, इसके अंदर हेडिंग पड़ेगी डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट ये क्या होता है, ये वो एडिशन कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज्यादा सॉल्ट क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, और क्या बनाते हैं, एक पूरा होल कंपाउंड बनाते हैं, जिसको वाटर में जब हम डालते हैं तो वो अपने उसमें जितने भी सॉल्ट में आयंस होते हैं वो सभी अपने अपने अलग अलग आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उस सॉल्ट को बोलते हैं डबल सॉल्ट। राइट डाउन एग्जांपल सर, समझ लो अच्छा पहले, अच्छा नोट कर लो पहले, लिखो दोज एडिशन कंपाउंड which are completely ionized when dissolved in water, which are completely ionized when dissolved in water, which are completely ionized when dissolved in water, and gives constituent ions,
and gives constituent ions. And gives constituent ions. देखो क्या होता है, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने क्या किया, एक वॉल्यूम K2SO4 का लिया, एक वॉल्यूम Al2SO4 का लिया, मतलब दोनों का 1:1 लिया, और इसमें हमने 24 मॉलिक्यूल क्या मिला दिए, वाटर की मिला दिए। तो क्या हुआ, क्या बन गया आपके पास, एक क्रिस्टल फॉर्म हो गया डबल सॉल्ट का, वो हुआ K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस। ये होता है डबल सॉल्ट। सिंपल सा मतलब है, जब एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट मिलते हैं तो बनता है डबल सॉल्ट। जब एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट आपस में मिलकर क्रिस्टल का फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। बेटा क्या होता है, क्या बन गया यहाँ से, एक जब दो हमने सिंपल सॉल्ट, ये भी अलग सिंपल सॉल्ट है, ये भी अलग सिंपल सॉल्ट है, दोनों को मिलाया क्रिस्टल बन गया। अब हम इसको वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे एसिडिफाइड वाटर में, तो ये अपने अलग अलग आयंस में ब्रेक हो जाएगा। किसमें किसमें, K+ में अलग ब्रेक हो जाएगा, SO4-2 अलग ब्रेक हो जाएगा, Al+3 अलग ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये जो सॉल्ट है, ये सिंपल सॉल्ट है, ये जिनसे जिनसे मिलकर बने होंगे सभी क्या हो जाएंगे, सभी ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं बचेगा, इनमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, सब अपने अपने अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। एग्जांपल नोट करो। तो आप सिंपल वर्ड से बोल सकते हो कि जब हम सिंपल सॉल्ट को मिलाते हैं, जब कई सारे सिंपल सॉल्ट को आपस में मिक्स करते हैं, तो क्या बनता है, तब जाकर डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। कोई भी डाउट पूछना हो कमेंट बॉक्स, कमेंट में डालना, वॉइस मत लेना। आपकी आवाज कट गई थी। मेरी आवाज क्लियर है आसना जी? रिकॉर्डिंग हो रही है। यही डालो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं। एक होता है आयोनाइजेशन, एक ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इस ब्रैकेट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इसके लेफ्ट में या इसके राइट में जो भी होता है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है, कौन कौन होता है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर केवल दो चीजें होती हैं। एक होता है मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। सब बताऊंगा डिटेल में। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर केवल दो चीज होती हैं, एक होता है मेटल, दूसरा होता है लिगेंड।
इसके लेफ्ट में या इसके राइट में कौन से पार्ट होते हैं? आयनेशन पार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, K4FeCN6, ये हमारा एक एडिशन कंपाउंड है। जब इसको आपने वाटर में डाला तो हुआ क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया 4K प्लस FeCN6 में। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब फर्दर तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये हमारा आयोनाइज नहीं होता। ये याद रखना कि जो कॉम्प्लेक्स पेयर होता है वो कभी भी आयोनाइज नहीं होगा। ये मत कह देना यहाँ से Fe अलग हो जाएगा, CN अलग हो जाएगा। केवल कौन अलग होता है? जो आयोनाइजेशन पार्ट होता है और पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये दोनों अलग अलग पार्टों में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कभी भी आयोनाइजेशन कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स पेयर होता है, वो कभी भी फर्दर आयोनाइज नहीं होता, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक नहीं होता। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। राइट डाउन, those addition compound which gives at least one complex ion which are not further ionized into its constituent ions, which are not further ionized into its constituent ions, बाद में लिखना, into its constituent ions, वो कंपाउंड जो आयोनाइज होके कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है, एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और वो जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है वो फर्दर आयोनाइज नहीं होता अपने अलग अलग आयंस में, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नोट कर लो। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन पार्ट स्टार्ट होगा। ये तो पार्ट था सॉल्ट का। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है, अब उन सब के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप के होते हैं, कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा। निगाहें बोर्ड पे रखना, कभी भी ये चैप्टर तुम्हें टफ नहीं लगेगा। लोगों को बहुत टफ लगता है लेकिन तुम्हें टफ नहीं लगेगा, बस निगाहें बोर्ड पे रखना। नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी, ध्यान रखना बस। रख कर रहा हूं सर। अभी नहीं सर, अभी नहीं चुप जाइए सर। अब तो सर कर दिया जो करना है सर। चलो मैं आ रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ उस चीज को तुम्हें। देखो सर, गुड मॉर्निंग। समझो मेरी बात। देखो आपके जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। देखो सिर्फ बोर्ड पे देखना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बीच बिल्कुल मत बोलना, सिर्फ बोर्ड पे देखना, सब कुछ समझ में आने वाला है। कॉम्प्लेक्स स्फीयर ये आपका तीन तरीके का होता है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैसे पहचानोगे कैटायनिक है, कैसे पहचानोगे एनायनिक है? सुनो,
अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर लेफ्ट साइड हो और राइट साइड आपका आयनेशन स्फीयर हो, आयनेशन स्फीयर राइट साइड हो, कॉम्प्लेक्स स्फीयर लेफ्ट साइड हो, तो जब ब्रेक होता है तो प्लस माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो जब इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर को प्लस चार्ज आ रहा, मतलब कैसा होगा बेटा, ये कैटायनिक होगा। कैसा? ml का होल n, और यहाँ पे मान लिया ax लिखा है, मतलब कोई भी है x एटम है a के और इससे है, तो जब ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होगा? जब इसको आयनाइज करोगे तो किसमें ब्रेक होगा? ml का होल n, किसपे प्लस का x चार्ज आएगा और x a पे -1 का चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे वहां 4 के प्लस आया था, ठीक है। अब देखो कब होगा? जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर लेफ्ट साइड में होगा, इसका मतलब कैटायनिक होगा। जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर राइट साइड होगा तो एनायनिक होगा। देख लो, जब ब्रेक करोगे, इसको आयनाइज करोगे तो एक्स ए प्लस में ब्रेक होगा और एम एल का होल एन माइनस एक्स आएगा यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा, मतलब कैसा स्फीयर है बेटा? ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। और अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर के साथ कोई भी आयनेशन पार्ट ना लगा हो, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर लिखा हो, बिल्कुल कोई चार्ज ना हो, उस पर कुछ भी ना हो, ऊपर जीरो भी ना लिखा हो, कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। और उसके ऊपर क्या मान लेते हैं? जीरो चार्ज मान लेते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर। नोट करो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। किसी भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर होता क्या क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर होता है मेटल और लीगेंड होता है, ठीक है ना। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ लीगेंड्स होता है, और एम क्या होता है? मेटल होता है, ठीक है। एम क्या होता है बेटा? ये मेटल होता है, और ये हमारे क्या होते हैं? लीगेंड्स होते हैं। अब लीगेंड्स क्या होते हैं, इन सबके बारे में बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। लीगेंड्स का काम होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देना। एक चीज ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो पेयर के फॉर्म में दिया जाएगा। तो क्या क्या पढ़ रहे हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हो। कहने का मतलब है ये जो लीगेंड होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देता है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान रखना, इसके अंदर जो ये ऐसी बॉन्डिंग होती है। लीगेंड क्या होता है? लीगेंड वो स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल आप पढ़ के आए हो। एज ए न्यूक्लियोफाइल समझ लो लीगेंड को, सिंपल सा मतलब न्यूट्रल और चार्ज। चार्ज वो होते हैं लीगेंड जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। नोट करो। सर ये क्या लिखा है? LSIS, हाँ, ये क्या लिखा है? LS आयनाइजेशन स्फीयर, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलो बेटा देखो, अब कभी भी हमें इस पर चार्ज निकालना हो कि इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए नोट बना के लिखो बेटा, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। रख कर दो इसको। सर 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। नहीं सर। सर हो गया।
एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स पेयर हो सकते हैं, पढ़ाऊंगा, एडवांस का पार्ट है वो। सर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा मतलब हाँ लिगेंड। लिगेंड हाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी लिगेंड पूरा पढ़ाऊंगा, लिगेंड डिटेल में पढ़ाऊंगा, 2 लेक्चर का टॉपिक है पूरा, 2 घंटे पूरा पढ़ाना पड़ता है, 2.5 घंटे लिगेंड में जाते हैं केवल। देखो मान लिया आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, एल का होल एक्स, ऊपर चार्ज है पी, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स स्फीयर दे दिया, आपसे कह रहे हैं कि जरा बताओ इस पर चार्ज कितना है। तो मान लिया एम पे प्लस एन का चार्ज था, प्लस एक्स एल और माइनस क्यू चार्ज इस पे था, इससे बन गया तुम्हारा एक ये मेटल, ये कोऑर्डिनेशन वीडियो पॉज हो गई सर। अच्छा वीडियो ही रुक गया, आप भी चलो। रुक गए। एक कोई मेटल है उस पे प्लस एन का चार्ज है, एक कोई लीगेंड है, एक्स नंबर ऑफ लीगेंड्स है, उस पर माइनस क्यू का चार्ज है, और आपसे कह रहे हैं कि जरा बताओ इस पर कितना चार्ज होगा इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे। तो बेटा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू N प्लस एक्स इंटू क्यू। P इक्वल टू, उस पर हमें ये निकालना है कि इस पे चार्ज कितना होगा, तो P इक्वल टू होता है N प्लस एक्स इंटू क्यू होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ रखा है, जरा बताओ Cu प्लस, Cu पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज होता है, चलो प्लस 4NH3, तो एक कॉम्प्लेक्स बना, क्या बना, CuNH3 का होल 4। देखो अमोनिया न्यूट्रल होता है, सबको पता है। आप एक चीज ध्यान रखना, पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब कोई लीगेंड अपना लोन पेयर देगा तो उस पे चार्ज 0 होता है, जब कोई लीगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो उस पर चार्ज 0 होता है। अब जब माइनस चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा तो जितने नेगेटिव चार्ज आते हैं उतना चार्ज होता है उस पर, डिटेल बताऊंगा। अब देखो, अब कह रहा है इस पर कितना चार्ज आएगा, तो आपको इस पर चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मान लिया इस पर चार्ज P है, तो P इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एक्स इंटू 0 बराबर कितना आ गया 2, मतलब इस पर कितना चार्ज होगा इस कॉम्प्लेक्स पेयर पे, प्लस का 2 चार्ज होगा बेटा। अगला देखो Fe प्लस 2 प्लस 6Cn माइनस चेंज बन गया FeCN का होल 6। अब मुझे नहीं पता इस पर चार्ज कितना आएगा, लेकिन मैंने बता रखा है आपको ट्रिक, P बराबर P इक्वल टू N प्लस एक्स इंटू क्यू माइनस 1, कितना आएगा बेटा, अरे बोलो कितना आएगा, अरे बोलो भाई कितना आएगा, -4 आएगा, तो कितना होगा -4। मतलब ये कैसा, ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और ये वाला कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। मेरी बात क्लियर हो गई, समझ गए, ये कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस पर माइनस चार्ज आ रहा है, और ये वाला कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इस पर प्लस चार्ज आ रहा है। नोट करो जल्दी, अलग कॉन्सेप्ट है ये। सर आपकी वीडियो रुक रही है बार बार आज। न्यूट्रल होता है। क्या दीदी टैप कर दो। आप वीडियो लिख उसमें, या इसमें व्हाट्सएप या वीडियो जिसमें लिखना हो लिख के भेज दो आप।
जब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जब लिगेंड के पास लोन पेयर डोनेट करता है तब उस पर चार्ज 0 होता है, लेकिन जब अपना लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज होता है तब 0 नहीं होता है। जैसे Cn माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा, तो इस Cn माइनस के पास -1 का चार्ज है, देखो ये है, लेकिन जब लोन पेयर डोनेट करता है तो 0 चार्ज होता है। समझ गए? तो जब न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे, उनपे चार्ज 0 होता है। मतलब जब कोई भी स्पेसीज अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में डोनेट करेगी मेटल को, तब उस पर चार्ज 0 होता है उस लिगेंड पे। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज स्पेसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी तो उस पर उतना ही चार्ज होता है जितना नेगेटिव चार्ज वो डोनेट करता है। जैसे Cn पे -1 का चार्ज है तो -1 मैंने लिया है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये Fe+2 है बेटा, इस पर 6 Cn माइनस है, ये क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं इस तरीके से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, इस तरीके से। इस तरीके से रब कर रहा हूं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है एग्जांपल, आपको पहचानना है इसमें कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो बेटा ये आपका कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर और इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, अब इससे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, ये कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, नोट करो। कोई चार्ज नहीं आएगा, निकिल से 0 चार्ज है, क्योंकि निकिल +2 लोगे तो चार्ज आएगा, निकिल लिया गया है सिर्फ। रिएक्शन कैसे हुई है इस पे, Na+4NH3 चेंज, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे भी चार्ज 0, चार्ज 0, तो क्या बनेगा, NiNH3 चार्ज 0। हेडिंग पड़ेगी लीगेंड,